अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीक अहमद और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान में आज के नए वीडियो के साथ आपका होस्ट हाजिर है। आज हम जिस बिज़नेस आइडिया के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो है लेदर गारमेंट मेकिंग, यानी कि लेदर के कपड़े बनाना, लेदर के गारमेंट्स बनाना, जिल्द के कपड़े बनाना। जैसा कि आजकल दुनिया मॉडर्न से मॉडर्न तर होती जा रही है, जदीद से जदीद तर होती जा रही है और लोगों में फ़ैशन का शऊर बढ़ रहा है। लोग फैशनेबल हो रहे हैं, लोग फैशनेबल ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं। आजकल जो दुनिया मॉडर्न हो रही है, जो लोग एजुकेट हो रहे हैं, लोगों के ड्रेसेस बदल रहे हैं, जदीद हो रहे हैं, उनमें नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं। हर आदमी लेदर एक एक्सपेंसिव ब्रांड बन चुका है। लेदर के ड्रेसेस आजकल वाइट कॉलर लोगों को, हाई जेंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अमीर लोग लेदर के गारमेंट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि लेदर गारमेंट्स दूसरे गारमेंट्स से थोड़ा महंगा होता है, तो गरीब आदमी लेदर गारमेंट्स को कम ही अफोर्ड कर सकता है। यानी कि लेदर गारमेंट्स आजकल एक सिंबल बन चुका है अमीर होने का, अमीर तबके का एक सिंबल बन चुका है। गरीब आदमी बहुत कम ही लेदर के गारमेंट्स यूज़ करता है। लेदर में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेदर ग्लव्स आते हैं, जैकेट्स आती हैं, इवन लेदर के ब्रास और वैलेट, बेल्ट, पर्सेस, लेडीज़ पर्सेस, सैंडल, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ लेदर गारमेंट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लेदर गारमेंट्स अमीर तबके की सिंबल बन चुकी है। तो लेदर गारमेंट्स में बनाने के लिए जदीद से जदीद डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। कोई भी आदमी जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जानता हो, जो ट्रेड के बारे में जानता हो, वो लेदर गारमेंट्स का बिज़नेस कर सकता है। ये दूसरे गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स के बिज़नेस से मिलता जुलता है। वैसे सेटअप के लिहाज से थोड़ा बहुत उससे सिस्टम और थोड़ी बहुत मशीनरी उससे चेंज होती है, लेकिन बहरहाल सेटअप उसी टाइप का है जो लोग वो काम कर सकते हैं। थोड़ी सी और मेहनत के साथ, थोड़ी सी और फैशन डिज़ाइनिंग की सूझबूझ के साथ ये काम भी कर सकते हैं। तो लेदर गारमेंट्स के बिज़नेस में आपको किसी भी इंडस्ट्रियल जोन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले इसके बारे में एक बिज़नेस प्लान बनाएं कि आया आपका बिज़नेस प्लान काम करता है या नहीं। उसमें अपने हर रॉ मटेरियल की, अपने एसेट की, अपनी बिल्डिंग की, हर चीज़ की उसमें वैल्यू ऐड करें। अपना पूरा फाइनेंशियल प्लान बनाएं कि आपके कितने पैसे लगेंगे, किस हिसाब से आपका बिज़नेस चलेगा, कितना आपको पर एनम प्रॉफिट आएगा, कितना आप उससे कितना आपका रेवेन्यू होगा, कितनी आपकी कॉस्ट आएगी। पूरा बिज़नेस प्लान बनाएं। और इस बिज़नेस में वैसे तो दूसरे लेदर के जो टनरीज वगैरह हैं उसमें तो पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसमें क्योंकि गारमेंट्स में ज़्यादा पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे नॉर्मली आपको इस पोल्यूशन डिपार्टमेंट से या पोल्यूशन के ऑफिस से, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिस से आपको पेपर नहीं चाहिए होता, लेकिन अगर आप ले लें तो अच्छा है। बहरहाल इसके लिए आपको पेपर दरकार नहीं है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट वही सेम, आप चैम्बर में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पाकिस्तान में, इंडिया में भी इसी तरह है। बहरहाल हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में आप चैम्बर में इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, टैक्स रजिस्टर करवाएंगे अपना। तो इसके अलावा क्योंकि इसमें आप मोस्टली ट्रेड करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपका अपना लाइसेंस होगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। दूसरों के लाइसेंस पे एक्सपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसके बाद लीगल प्रोसेस में आप इसमें ये भी आपको तय करना होता है कि आया आप सोल प्रोप्राइटर हैं, LLC है, इसके अलावा आपको जो है ना वो पार्टनरशिप है या लिमिटेड कंपनी है। बहरहाल वो आप तय कर लें तो बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपकी इसकी रजिस्ट्रेशन या कंपनी का जो नाम वगैरह है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका मशीनरी और रॉ मटेरियल आ जाएगा। रॉ मटेरियल आप इसका किसी भी अच्छी टैनरी से, किसी भी जो लेदर प्रोसेसिंग यूनिट है उससे ले सकते हैं। लेकिन आपको लेदर गारमेंट्स के लिए हाई क्वालिटी फ़ाइन लेदर चाहिए होगा। फ़ाइन
लेदर, यानी कि हाई क्वालिटी का लेदर चाहिए होगा। कोई भी आप जाएं, अपनी मार्केट में सर्च करें, जो भी आपको सप्लायर अच्छा मिले, जो आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी आपके यानी कि हिसाब से क्वांटिटी और अच्छी प्राइस पर दे, उससे ले लें। लेदर गारमेंट्स की फिनिशिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप कोशिश करें कि कोई अच्छा सप्लायर अच्छा ढूंढ लें। सप्लायर अच्छा ढूंढ लिया मतलब आपकी बहुत हद तक आपकी टेंशन ख़त्म हो गई, आपकी बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अच्छा सप्लायर मिल गया। इसके अलावा मशीनरी कोशिश करें कि फुली ऑटोमेटिक मशीनरी लें। कोशिश करें कि इंपोर्ट कर लें, जापान से इंपोर्ट कर लें, जोकी वगैरह की, या वो नहीं कर सकते तो चाइना की इंपोर्ट कर लें। चाइना की भी जैक, सिंह और दूसरी बहुत सारे ब्रांड हैं जो आजकल बहुत पाकिस्तान में चल रहे हैं। कोशिश करें कि बहरहाल जदीद मशीनरी हो, जिससे आपका जो फिनिशिंग है आपके गारमेंट्स में, जो आपके डिज़ाइन में आपकी जो निखार है, वो अच्छी तरह से निखार आना चाहिए। जब आपके प्रोडक्ट में, आपके गारमेंट्स में निखार होगा, लोग आपके गारमेंट्स को पसंद करेंगे, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, डिमांड बढ़ेगी आपकी, तो आपका बिज़नेस आसानी से चल जाएगा। इसमें रेवेन्यू के, प्रॉफिट के बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। आप आसानी से 30+% जो है वो आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बहरहाल इसके रॉ मटेरियल में, आपको रॉ मटेरियल गारमेंट्स के बारे में तो मैंने बता दिया। इसके लिए मशीनरी कौन कौन सी दरकार होती है। मशीनरी वैसे तो काफ़ी टाइप की दरकार होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ इस टाइप की जो मशीनरी है, सेविंग मशीन या दूसरी जो थ्रेड सकिंग मशीन होती है, सेविंग मशीन होती है, इसके अलावा फ्यूजिंग मशीन होती है। आपको ड्राई क्लीनिंग सॉल्यूशन आपको इसके लिए चाहिए, क्योंकि ये अब धो के तो चला नहीं सकते, ड्राई क्लीन आपको करना होता है लेदर हर मौके पर। ड्राई क्लीनिंग का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। कटिंग मशीन होनी चाहिए, एंड कटर होना चाहिए। प्रिंटिंग मशीन भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा डिज़ाइन देने के लिए प्रिंटिंग लाजमी है। किसी से करवाएंगे तो फिर वहीं प्रॉब्लम वहीं का वही रहेगा। वो आपकी मर्ज़ी की प्रिंटिंग नहीं करेगा तो आप फिर आपके प्रोडक्ट में वो निखार नहीं आ सकेगा। इसके अलावा नीडल डिटेक्टर भी इसमें चाहिए होता है। शर्ट मेकिंग मशीन, यानी कि जॉकी की मशीन, सेविंग की मशीन या सेविंग मशीन वगैरह, इसमें ये मशीनें चाहिए होती हैं। बहरहाल इससे कम भी हों, आप अगर कोई मुश्किल या कोई ज़्यादा महंगी मशीन देखें तो आप वो काम दूसरों से भी करवा सकते हैं। बहरहाल मेरे ख्याल से ये आप बिज़नेस रॉ मटेरियल क्योंकि थोड़ा ख़रीदें तो 5 से 7 लाख के दरमियान आप ये बिज़नेस कर सकते हैं, जगह रेंट पे ले लें तो। इसके अलावा आपको इसके ज़िपर, फ्रॉक्स एंड आइज़ चाहिए होते हैं, बक्कल चाहिए होते हैं अगर उसमें आपने लगाना है, ज़िपर हो गए, इलास्टिक हो गई। इसके अलावा क्लोजर चाहिए होते हैं। इसके अलावा भी स्नैप्स वगैरह और किस्म की भी चीज़ें हैं। बहरहाल रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल आपको जिस भी सिटी में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो रॉ मटेरियल आपको इसका सियालकोट और कराची से मोस्टली अच्छा मिलता है, आप उससे अपना रॉ मटेरियल ले लें। इसके स्टाफ हायरिंग के बारे में कोशिश करें कि डिज़ाइनर और पैटर्न मेकर आपके पास टॉप क्लास होना चाहिए, एक्सपीरियंसड होना चाहिए, और ऐसा बंदा आपके पास डिज़ाइनर होना चाहिए जिसको डिज़ाइन के बारे में सूझबूझ हो और इसके अलावा ट्रेड के बारे में सूझबूझ हो। वो इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानता हो, इंटरनेशनल डिज़ाइन या जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में जानता हो। अगर आप याद रखें कि लेदर गारमेंट्स मेकिंग का बिज़नेस एक डिज़ाइनर पर समझ लें डिपेंड करता है। अगर आपका डिज़ाइनर एक अच्छा नहीं है, बाकी आपकी सारी चीज़ें टॉप लेवल की हैं, तो आपका बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। सो डिज़ाइनर टॉप क्लास का होना चाहिए। पैटर्न मेकर, बहरहाल अगर डिज़ाइनर टॉप क्लास का होगा तो पैटर्न मेकर से वो काम करवा लेगा, लेकिन कोशिश करें कि पैटर्न मेकर भी एक्सपीरियंसड हो, अच्छा हो, जो आपके प्रोडक्ट में निखार ला सके। बाकी स्टाफ जो नॉर्मल है वो आप थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो तो चल जाएगा। आप क्योंकि उससे जो है ना आपका एक सुपरवाइज़र होगा, वो एक्सपीरियंसड होगा तो वो दूसरे लोगों से काम करवा लेगा। स्टाफिंग के बारे में ये सिंपल सी राय है। इस बात को ध्यान में रखें कि एक डिज़ाइनर टाइप का होना चाहिए और एक पैटर्न मेकर। पहले नंबर पर डिज़ाइनर अगर अच्छा होगा तो आपका बिज़नेस चल जाएगा, ट्रेड की सूझबूझ हो। बहरहाल ये था स्टाफिंग के बारे में। इसके बाद आपने बना लिया सब कुछ, आप इसको सेल कैसे करेंगे। मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट किसी भी बिज़नेस में बेसिक पॉइंट है। अगर
आज के दौर में अगर आप मार्केटिंग नहीं करते, आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते अपने प्रोडक्ट की, तो बहुत कम चांस हैं कि आप अपना प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लॉन्च कर सकें या उसको सेल कर सकें। बहरहाल लेदर गारमेंट्स में दो किस्म के बिज़नेस हैं। एक वो है कि आप अपना ब्रांड बना रहे हैं और दूसरा वो है कि आप सब कंट्रैक्टर हैं, किसी बड़ी कंपनी से आप सब कंट्रैक्ट ले रहे हैं। अगर तो आप किसी बड़ी कंपनी से सब कंट्रैक्ट ले रहे हैं तो फिर तो आपको इवन डिज़ाइनर की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको पैटर्न बना कर देंगे, कटिंग करके देंगे, डिज़ाइन देंगे। क्योंकि डेफिनेटली वो डिज़ाइन देंगे तो फिर आपकी टेंशन नहीं रहेगी, आपका काम स्टिचिंग और फिनिशिंग तक महदूद हो जाएगा। इसमें बहरहाल आपका और भी इन्वेस्टमेंट कम होगी, लेकिन इसमें रेवेन्यू भी उसी लिहाज से कम हो जाएगा। बहरहाल ये तो बात हो गई सब कंट्रैक्ट के बारे में। अगर आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अपना ब्रांड जो कि बेस्ट चीज़ है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, अपना ब्रांड ही असल चीज़ होती है। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो कि बनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ब्रांड कम जो है ना वो मल्टीनेशनल हैं, तो अपने ब्रांड्स बनाइए, अपने ब्रांड्स को तवज्जो दीजिए, अपने ब्रांड पे मार्केटिंग कीजिए। तो इसके लिए आप मार्केटिंग टूल्स बनाइए अपने, यानी कि आप अपने विजिटिंग कार्ड बनाइए, अपना कैटलॉग बनाइए, अपनी वेबसाइट बनाइए, जो B2B पोर्टल हैं उन पर जाइए, कॉमर्स की वेबसाइट हैं उन पर जाइए। इसके अलावा आप अपना जो है ना वो अपनी वेबसाइट से आप अपनी सेलिंग कर सकते हैं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी, मुख्तलिफ़ किस्म की कैश मेथड्स के साथ अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में आजकल दराज, सूक और आई शॉपिंग और भी कई किस्म के ऑनलाइन जो है ना वो शॉपिंग चल रही है, उस पर आप इसको सेल कर सकते हैं। सबसे आप अपने जो होल सेलर हैं, अगर आप अपनी लोकल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं तो अपने जो होल सेलर हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखिए। और जो इसके एक्सपोर्टर हैं, वो मोस्टली जो एक्सपोर्टर होते हैं वो बाहर से आर्डर ले लेते हैं और पाकिस्तान से इंडस्ट्री के जो मुख्तलिफ यूनिट हैं इनके, उनसे रब्ता करते हैं। वो उनसे बना सामान उठाते हैं और आपके अपने जो उनका इम्पोर्टर होता है बाहर के मुल्क में, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। बहरहाल अगर उनसे भी आपका रब्ता रहे तो अच्छे लेवल पर आपका बिज़नेस चल सकता है। इसके अलावा और भी मार्केटिंग टूल हैं। एडवर्टाइजमेंट कीजिए, नेट की वेबसाइट, गूगल पर एडवर्टाइजमेंट कीजिए, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। इसके अलावा और वेबसाइट्स हैं जो न्यूज़ पोर्टल हैं, उन पर वेबसाइट कीजिए, उन पर एडवर्टाइजमेंट कीजिए। एडवर्टाइजमेंट बेसिक पॉइंट है आपके बिज़नेस के चलने के लिए। अगर आज के दौर में एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं है तो बिज़नेस चलने के चांस अगर ज़ीरो नहीं है तो 5 से 10% हो जाएंगे। तो उस बिज़नेस को क्या करना जिसमें आपको रेवेन्यू ही ना मिले। यानी कि आज के दौर में आप समझ लें कि मार्केटिंग के दम पर कोई आदमी बर्फीले एरिया में, यानी कि ग्लेशियर में, मार्केटिंग के मामले में लोग कहते हैं कि वो बर्फ़ सेल कर सकता है, और सहरा में अगर मार्केटिंग अच्छी है तो आप रेत या सैंड सेल कर सकते हैं। सो मार्केटिंग पर तवज्जो देना सबसे ज़रूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये छोटा सा बिज़नेस आइडिया है लेदर गारमेंट्स के बारे में, और आप 5 से 10 लाख के दरमियान इस बिज़नेस को नॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपका बिज़नेस चल पड़े तो आप इसको बड़ा करते जाएंगे, आपको जो है ना वो करोड़ों में भी लेके जा सकते हैं, बड़ा वेंचर भी खेल सकते हैं। बहरहाल कोशिश करें, क्योंकि हम अपने यंग जनरेशन को जो है ना वो इंस्पायर कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम में शुरू करें और इसके बाद आगे बढ़ते जाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें आप लाइक कीजिए, कमेंट्स में लाजम बताइएगा, इनबॉक्स कीजिएगा, ईमेल करके हमें लाजम बताइए। आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं हमें उस बारे में टॉपिक दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कहे हुए टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली अच्छी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।